एंजल वन में वेब ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पर किसी भी ऑप्शन, फ्यूचर या स्टॉक में अगर आप ट्रेड करते हो तो उस पर आप स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो, ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको angel1.in पर आकर अपना लॉगिन कर लेना है ताकि आपका जो वेब प्लेटफॉर्म है वो ओपन हो जाए। तो ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखाई देता है। अब आपको किसी भी फ्यूचर या ऑप्शन या जो भी स्टॉक है जिसमें भी आपको ट्रेड करना है, आप उसका नाम इधर पहले सर्च कर सकते हो। ये जो सर्च बार आपको दिख रहा है वहाँ पर आप सर्च कर लीजिए। जैसे मुझे अगर एग्जांपल स्टेट बैंक में ट्रेड करना है तो यहाँ पर स्टेट बैंक पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो इधर उसका चार्ट मेरे सामने ओपन हो जाता है। अगर आपको चार्ट बड़ा करके चाहिए तो आप ये पॉप आउट वाला आपको इधर बटन मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करिए। एक नया टैब ओपन हो जाता है जहाँ पर आपको फुल स्क्रीन देखने के लिए मिल जाएगी। तो मैं यही प्रीफर करता हूँ, आप भी चाहो तो ये प्रीफर कर सकते हो। आपको इंस्टेंट ऑर्डर्स चाहिए तो ये भी आप ऑन कर सकते हो। सबसे पहले मैं इधर इंडिकेटर बंद कर देता हूँ और टाइम फ्रेम को जो है हम 5 मिनट पे कर लेते हैं ताकि हमें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए थोड़ा और आसानी हो जाए। तो आप देख सकते हो चार्ट हमारे सामने ओपन हो गया है। अब अगर आपको इधर खरीदना है तो इधर बाय, आपको बाय का बटन मिल जाएगा, सेल का भी बटन इधर मिल जाएगा। और इंस्टेंट ऑर्डर्स को अगर आप बंद करते हो तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको रेगुलर, स्टॉप लॉस और एडवांस ऐसे 3 मिलते हैं। तो रेगुलर वाले सेक्शन में आपको आना है। इंट्राडे में सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्वांटिटी 1 ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। और प्राइस आपको लिमिट लेनी है या मार्केट लेनी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी लिमिट ऑर्डर अगर आपको लगानी है तो इसके ऊपर क्लिक करके आप इसे लिमिट पर सेट कर लीजिए और लिमिट वाली प्राइस आप इधर डाल सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसको मार्केट पर सेट कर लेता हूँ ताकि फटाक से हमारी ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाए। आपको रिक्वायर्ड कितना लगेगा, चार्जेस कितना लगेगा, वो इधर सारा कुछ आ चुका है। प्लेस बाय ऑर्डर पर मैं क्लिक करूँगा, हमारी ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगी और पोजीशन आप देख सकते हो हमारी इधर आ चुकी है। अब इस पर आने के बाद आप देखोगे कि मुझे लगाना है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो अब आप लेवल चूज़ कर सकते हो कि आपको लगाना कहाँ पर है। अब मुझे स्टॉप लॉस लगाना है कहीं 854 रुपीज़ के आसपास। तो मैं क्या करूँगा, 854 पर अपना कर्सर लेकर जाऊँगा। इधर आपको एक प्लस बटन देखने के लिए मिलता है, उस प्लस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करोगे आपको सबसे नीचे की तरफ थर्ड ऑर्डर सेल 1 SBIN @854.00 स्टॉप लॉस लिमिट, ये एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपका जो स्टॉप लॉस वाला सेक्शन है वो सिलेक्टेड होता है। सबसे पहले आपको इसे इंट्राडे पर सेलेक्ट कर लेना है। क्वांटिटी अगर आपने मल्टीपल ली है तो आप चाहो तो उसकी आधी या अलग क्वांटिटी भी लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि पूरा ही आप लगाओ। अब आपको स्टॉप लॉस जो है वो किस टर्म्स पर लगाना है वो आप डिसाइड कर लीजिए। जैसे मैंने डायरेक्टली अपनी वैल्यू जो थी वो डिसाइड कर ली थी। अगर आपको चाहिए कि आप कोई स्पेसिफिक परसेंटेज टर्म्स पे लगाओ, जैसे आधा परसेंट, 1%, तो वो परसेंट आप इधर डाल सकते हो। आपको सिंपली मैं एग्जांपल देकर बता देता हूँ। जैसे 0.5% का अगर मैं लगाना चाहता हूँ तो 0.5 में इधर डालूंगा। वैल्यू अपने आप लेफ्ट साइड में आ जाएगी। अगर वैल्यू के हिसाब से लगाना है, ये जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करिए, वैल्यू की तरफ ही आ जाएगा और आप इधर सीधा वैल्यू डाल सकते हो। तो उस हिसाब से परसेंटेज आपके सेट हो जाएंगे। तो आपको जो भी मर्जी आप यूज़ कर सकते हो, आपको बाकी जाकर कैलकुलेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये है ट्रिगर प्राइस। ध्यान रखना, ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस में आपको अगर डिफरेंस नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ फिर से एक बार कि ट्रिगर प्राइस दोस्तों वो प्राइस होता है जिस प्राइस पॉइंट पर आपका ऑर्डर ट्रिगर होता है। ट्रिगर होना मतलब क्या? ट्रिगर होना मतलब आपका ऑर्डर ब्रोकर से लेकर तो एक्सचेंज को भेजा जाएगा। कौन सी प्राइस पर? ट्रिगर प्राइस पर वो एग्जीक्यूट कौन से प्राइस पर होगा? वो एग्जीक्यूट होगा सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर लिमिट प्राइस पर। तो आपको हमेशा ध्यान देना है, जिस भी प्राइस पर आप आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो वो आपको लिमिट प्राइस की जगह पर डालना है और ऑर्डर ट्रिगर किस पर होगा वो आपको इधर डालना है। अब हम लगा रहे हैं स्टॉप लॉस, वो भी बाय साइड वाले ट्रेड में। तो ध्यान रखना, हमेशा जब भी हमारा जो ट्रेड है वो स्टॉप लॉस जब हिट होगा तो ट्रिगर प्राइस हमारी पहले आनी चाहिए और फिर हमारी लिमिट प्राइस आनी चाहिए, या तो दोनों को आप सेम लगा सकते हो। पर ट्रिगर प्राइस आपने नीचे रखी है और लिमिट प्राइस आपने ऊपर रखी है तो ऐसा आपका ऑर्डर नहीं प्लेस होगा। तो 854.10 अगर मैं ट्रिगर प्राइस रखूँ और लिमिट प्राइस जो है वो मेरी 854 अगर रखूँ तो ये हो जाएगा कि 854.10 पर ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और 854 पे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आप अगर चाहो तो दोनों को सेम भी रख सकते हो कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए, या मेरे जैसा 10-20 पैसा आप ऊपर नीचे कर सकते हो लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस को। बस ध्यान रखना कि लिमिट प्राइस हमेशा ट्रिगर प्राइस से नीचे होनी चाहिए बाय साइड वाले ट्रेड में। तो अभी मैं प्लेस सेल ऑर्डर पर क्लिक करूँगा और आप देख सकते हो मेरा इधर ये स्टॉप लॉस का जो ऑर्डर है वो इधर लग चुका है। अब इन केस मार्केट अगर नीचे आ जाता है तो मेरा ये स्टॉप लॉस का ऑर्डर जो है वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपको अभी स्क्रीन को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अगर टारगेट लगाना है तो सिंपली वो भी आप प्लस पर क्लिक करके इधर जो लिमिट है उस पर क्लिक करके प्लेस सेल ऑर्डर पर क्लिक करोगे
बस इधर इंट्राडे सेलेक्ट कर लेना और प्लेस सेल ऑर्डर पर क्लिक करोगे। पर इधर आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि एक बार टारगेट अगर मैंने लगा लिया तो स्टॉप लॉस नहीं लग रहा है, और स्टॉप लॉस लगा लिया तो टारगेट, दोनों एक साथ नहीं लग रहे। तो उस केस के लिए आपको एक एडवांस ऑर्डर यूज़ करनी पड़ेगी, जिसका आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगा कि जिसमें मैंने स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ कैसे लगाना है वो भी बताया है। तो स्टॉप लॉस तो आप ऐसे लगा सकते हो, इसको अगर आपको ऊपर नीचे मॉडिफाई करना है तो आप इसके ऊपर एक बार क्लिक करो, जो ये बॉक्स आपको दिख रहा है उसके ऊपर एक बार क्लिक करो और उसको आप ड्रैग करके सीधा ऊपर खींच भी सकते हो। बस कंफर्म एडिट ऑर्डर पर क्लिक कर देना, जो भी लेवल है वहाँ तक उसको लेकर जाना, और आप इधर देख सकते हो कि स्टॉप लॉस हमारा हमने ऊपर भी मॉडिफाई कर लिया है। तो बहुत ही इजी है। अगर आपका ये स्टॉप लॉस का ऑर्डर पेंडिंग रह जाता है, एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो फिर ये ऑटोमेटिकली कैंसिल भी हो जाएगा एंड ऑफ द डे, और अगर एग्जीक्यूट होता है तो इस हिसाब से आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर आप डायरेक्टली इधर से ही पोजीशन अपनी एग्जिट कर देते हो, जैसे मैंने इधर एग्जिट कर दी, तो ऑटोमेटिकली आपका जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है वो भी कैंसिल हो जाता है। तो इन केस अगर आप पोजीशन मैन्युअली एग्जिट कर रहे हो, आपका ये जो ऑर्डर है वो कैंसिल भी हो जाएगा। होप आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी कि हम कैसे वेब प्लेटफॉर्म पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। सेम प्रोसेस आप ऑप्शन में भी यूज़ कर सकते हो, फ्यूचर्स में भी यूज़ कर सकते हो। चार्ट आपको उसका ओपन कर लेना है जो भी प्रीमियम या स्ट्राइक प्राइस पर आप ट्रेड कर रहे हो, और डायरेक्टली यही सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। कोई डाउट आ जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।